मित्रों, मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी आपको अपने लोगों पर जो मिलती है, अपने लोगों से जो पीड़ा मिलती है उस पर आधारित एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ। जिसको हम अपना समझते हैं वो बीच बीच में इस तरह से भोंकता है, इस तरह से क्या कहते हैं, चाकू भोंकता है, बाणों शब्दों की बाण चलाता है कि एकदम बिल्कुल आप हिल जाएं। ऐसी पीड़ा देता है, असहनीय पीड़ा। तो अपनत्व की पीड़ा है, अपना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको हमने अपना माना वो इतना पीड़ा दे रहा है, इतनी वेदना दे रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा हृदय को वो कर देता है, विदीर्ण करने लगता है। लेकिन ऐसे में मैं इस समय को ललकारता हूँ और ऐसे घटिया लोगों को भी ललकारता हूँ जिनके अंदर ऐसे विचार हैं, जिनके अंदर कोई पवित्रता नहीं है, वाणी का संयम नहीं है, और जिनकी हरकतें इतनी गंदी हैं कि तुम और भी कोई हरकत कर सको तो उसको करो। और मैं हर हरकत झेलने के लिए, जीवन की हर समस्याओं का सामना करने के लिए अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ निवेदित करते हुए शांत मन से सहने के लिए तैयार हूँ। तो अपनत्व की पीड़ा जरा सुनिए। कविता का शीर्षक है अपनत्व की पीड़ा। दो पंक्तियों में ये अलग अलग लिखा गया है। हर तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर लिया, हर तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर लिया, कारण कि तुम नितांत सगे अपने ठाने। समय ने भी क्या कठिन ली है परीक्षा, मान कर मैं चल रहा हूँ हर की इच्छा। इस समय भी समय को ललकारता हूँ मैं, और भी कुछ कर सको तो कर दिखाओ यार। इस समय भी समय को ललकारता हूँ मैं, और भी कुछ कर सको तो कर दिखाओ यार। तुम हमारे क्यों पड़े पीछे हो भाई, तुम हमारे क्यों पड़े पीछे हो भाई, हम तुम्हारे यार बनने के लिए राजी हैं। जब जिंदगी में गम ही गम मिलते रहे, जिंदगी में गम ही गम मिलते रहे, पर गम बेफिक्र हो निज राह पर चलता रहा। तुम हमारे मार्ग में ठोकर बनाते रहो, तुम हमारे मार्ग में ठोकर बनाते रहो। हमारा मार्ग जो है उसमें ठोकरें काम नहीं आएंगी, वो फूल बनते चली जाएंगी, क्योंकि हमारा मार्ग जीवन का अध्यात्म का मार्ग है। हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, 2 टाइम की रोटी वो विधाता किसी तरह से देगा ही देगा। संसार की कोई प्रभुता नहीं चाहिए, प्रभु चरणों में अनुराग चाहिए। तुम हमारे मार्ग में ठोकर बनाते रहो, हम उसे पुरुषार्थ से समतल बना लेंगे, हम उसे पुरुषार्थ से समतल बना लेंगे। तुम मुझे दुर्भाग्य का मारा समझते हो, तुम हमें दुर्भाग्य का मारा समझते हो, मैं भाग्यशाली हूँ ये मेरा मानना है। तुम मुझे दुर्भाग्य का मारा समझते हो, मैं भाग्यशाली हूँ ये मेरा मानना है। जिस हमारे दिन को तुम बुरा कहते हो, जिस हमारे दिन को तुम बुरा कहते हो, वही मेरे भाग्य का स्वर्णिम बयान है, वही मेरे भाग्य का स्वर्णिम बयान। तुम हमें दुख में समझ खुशियाँ मनाते हो, तुम हमें दुख में समझ खुशियाँ मनाते हो, हम तुम्हारी सोच पर तरस करते हैं, हम तुम्हारी सोच पर तरस करते हैं। तुम समझते हो अपना जिसे अयगम, तुम समझते हो अपना जिसे अयगम, वह तुम्हारे नहीं तुम समझते रहो, वह तुम्हारे नहीं तुम समझते रहो। ये अंतर प्रेरणा है, ये परमात्मा क्या कहते हैं संदेश है। ये भाव उठते हैं अंदर हृदय में कि कोई तुम्हारा नहीं है, प्रभु के अलावा कोई नहीं है। और व्यथा वृथा इस सांसारिक मोह में किसी को अपना मानो तो कोई वो अपना ठहरेगा नहीं, वो धोखा ही देगा। और एक भगवान को अपना मान लो, अपने गुरुदेव को अपना मानो, उनके चरणों में रहो, उनके वचनों का पालन करो जीवन में, तो कभी नहीं धोखा देंगे। आपका सब सिद्ध होता चला जाएगा, आपका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, आपका जन्म लेना सिद्ध हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म जो मिला है ये कृतकृत हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो भी हमारी कविता सुने पढ़ें। उनको अगर कुछ हमारी कविता में सार तत्व लगे आज के इस सांसारिक लोगों के मायाजाल की से कुछ उबरने की, तो मैं अपने को इस कविता को सुनाना सार्थक समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।